नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चे के चेहरे में फुंसियाँ क्यों हो जाती है और इसके क्या कारण होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे के चेहरे पर जो है दाने हो जाते हैं, जिन्हें हम बेबी एक्ने भी बोलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि बच्चे के चेहरे पर दाने क्यों होते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला कारण बच्चों के चेहरे पे दाने होने का हो सकता है कि पेट की कोई समस्या, यानी कि बच्चे को अगर कब्ज या फिर दस्त है, यानी कि बच्चों के पेट में किसी तरह की गर्मी है या पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उस वजह से भी बच्चे के चेहरे पर दाने हो जाते हैं। दूसरा कारण बच्चों के चेहरे पे दाने होने का देखिए पसीना भी हो सकता है। जैसे गर्मियों में कई बार बच्चे को पसीने आते हैं, तो आपने देखा होगा कि घमौरियां तो हो ही जाती हैं, पर बच्चों के चेहरे पर जो है दाने भी हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अगला कारण बच्चों के चेहरे पे दाने होने का देखिए वो खाने की वजह से भी हो सकता है। अब अगर बच्चा जो है 6 महीने से छोटा है और मदर यानी कि माँ कुछ ऐसा खा रही है जो कि बच्चों को सूट नहीं हो रहा है, तो उस वजह से बच्चे को चेहरे पे दाने हो सकते हैं। या फिर अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया है और आपने उसको सेमी सॉलिड्स देना स्टार्ट कर दिया है या फिर सॉलिड देना स्टार्ट कर दिया है और वो चीज़ बच्चे को सूट नहीं हुई, तो उस वजह से भी कई बार बच्चों के चेहरे पर दाने हो जाते हैं। अगला कारण बच्चों के चेहरे पे दाने होने का हो सकता है साफ सफाई ना रखना। देखिए बच्चों के आसपास अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे, बच्चों के खाने पिलाने में आप साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो देखिए बच्चों को बीमारियां तो हो ही जाती हैं, पर साथ ही साथ बच्चों के चेहरे पर भी दाने हो सकते हैं। तो इसीलिए साफ सफाई भी रखना जरूरी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि बच्चों के चेहरे पर दाने होना कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, पर हाँ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि बच्चों में दाने जो है ना हो, या फिर अगर हो गए हैं तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएं। तो अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है साफ सफाई का ध्यान रखना है। देखिए बच्चे को आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों के लिए जो तौलिया यूज़ करते हैं वो साफ़ होना चाहिए। साथ ही आप जिस चादर पे जिस बेडशीट पे बच्चे को सुला रहे हो वो साफ़ होनी चाहिए। कोई भी अगर आपके बच्चे को गोदी ले रहे हैं, आप खुद अगर बच्चे को गोदी ले रहे हैं, तो आपके कपड़े साफ़ होने चाहिए, आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। स्पेशली उस टाइम पे जब बच्चे को चेहरे पे दाने हो रहे हैं, तो क्योंकि इस टाइम पे और बच्चे की दिक्कत जो है बढ़ सकती है, तो आपको पहले से भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। पर अगर बच्चे के चेहरे पे दाने हैं तो उस टाइम पर आपको स्पेशल केयर करने की जरूरत है। अगली चीज जो आप कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने हैं, यानी कि आप अपना दूध पिलाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीजें ना खाएं जिससे कि बच्चे को एलर्जी हो जाती है। और आपको पता चल गया है कि इस चीज से बच्चे को एलर्जी होती है, तो आपको वो चीज नहीं खानी है ताकि बच्चे को दाने ना हो। साथ ही अगर आपका बच्चा जो है ठोस आहार यानी सेमी सॉलिड या सेमी सॉलिड्स खाने लग गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें आप नोटिस करें कि किस चीज से बच्चे को एलर्जी हो जाती है और आपको वो चीज बच्चे को खाने के लिए नहीं देनी है। अगली चीज आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को आपको हाइड्रेटेड रखना है, यानी कि उसके शरीर में पानी की कमी जो है आपको नहीं होने देनी है। आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपको उसको ब्रेस्ट फीड यानी कि अपना दूध पिलाना है हर 2 से 3 घंटों में, या फिर अगर वो फॉर्मूला मिल्क पीता है तो आपको फॉर्मूला मिल्क पिलाना है। अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसको थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने के लिए ज़रूर दें। इससे भी बच्चे के चेहरे के दाने जो हैं उनमें आराम मिलेगा और वो जल्दी ही ठीक होंगे। साथ ही देखिए इस टाइम पर आपको क्या करना है कि इस टाइम पर बच्चे के चेहरे के दाने जो हैं उन पे आपको हाथ नहीं लगाना है, आपको खुद भी नहीं लगाना है। और साथ ही अगर आपका बच्चा हाथ लगा रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो हाथ ना लगाए, क्योंकि इससे भी बच्चे के चेहरे के दाने जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने यूज़ किया है जिसकी वजह से बच्चे को दाने हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल वो यूज़ नहीं करना है। और आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के लिए वही प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि बच्चों के लिए बने हुए हों, केमिकल फ्री हों। साथ ही जब बच्चे को चेहरे पे दाने हो रहे हैं तो उस टाइम तो आप कुछ भी मत लगाइए उसके फेस पे, उसको ऐसे ही रहने दीजिए। और हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कुछ प्रिस्क्राइब किया है, कोई क्रीम या कोई लोशन दिया है दानों के लिए, सिर्फ वही लगाइए, उसके अलावा और कुछ मत लगाइए। देखिए नेक्स्ट जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो आप अपने बच्चे पे ट्राई कर सकते हैं, पर हाँ एकदम से ट्राई नहीं करना है। आपको थोड़ा सा लगा के देखना है कि एक फेस के पार्ट पे आप एक दाने पे लगा के देखिए कि अगर आपके बच्चे को उसमें आराम मिला है तो आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें जो है एक बच्चे को सूट हो जाती हैं और एक को नहीं होती हैं। तो इसीलिए आपको सोच समझ कर वो चीज़ें यूज़ करनी है और पूरे फेस पे यूज़ ना करके एकदम से एक पार्ट पर यूज़ करके देखिए। पहली चीज़ होती है रोज़ वाटर यानी गुलाब जल। तो आपको क्या करना है, रोज़ वाटर में थोड़ा सा जो रुई होती है उसको साफ़ रुई लेके उसे डुबोकर और निचोड़ लीजिए, और उसमें जो है बच्चे के दाने जहाँ पर हैं उस पर हल्का हल्का लगाकर जो है आप छोड़ दीजिए। पर हाँ आपको ध्यान रखना है कि बच्चे के नाक और मुंह और आँखों के आसपास जो है आप उसको मत लगाइए। बच्चे के नाक में, मुंह में, आँखों में वो नहीं जाना चाहिए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
दूसरा उपाय है नारियल का तेल। नारियल तेल बच्चों के चेहरे पर होने वाले दानों को खत्म करने में मदद करता है। क्या करना है आपको, आप बच्चे के चेहरे पर थोड़ा सा नारियल तेल लगाकर उसको थोड़ी देर बाद धो दीजिए। इससे बच्चे के चेहरे पर आराम मिलेगा। कि अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन हो गए हैं और आप सब उपाय कर चुके हैं पर फिर भी बच्चों के दाने जो हैं वो कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर जो भी आपको दवाई या क्रीम लगाने के लिए दे रहे हैं आपको वही यूज़ करनी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो दाने बढ़ रहे हैं इसका कारण कोई भी इन्फेक्शन या और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि बच्चों के दाने क्यों होते हैं, अगर हो जाए तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं घर में जिससे उनके दानों में आराम मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।